हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। और कैसे हो आप सब? मस्त तो मस्ती होंगे। मैं आप सबके लिए एक अलग ही टाइप का सेशन लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं पहले क्लियरली बता दूं क्या कि जो सेशन है आज का वो बेस्ड है SSGD एग्जाम। अभी आपको पता है 10 तारीख से SSC GD के पेपर क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो गणित के क्वेश्चन है 20 में से 20 सही हो। और मैं ये भी चाहता हूं कि 20 क्वेश्चन आपके साइंस के और 20 क्वेश्चन आपके जीके के भी आपके मैं कवर करा पाऊं। तो 60 क्वेश्चनों के लिए मैं एक बहुत बढ़िया सीरीज लेके आ गया हूं, जिसका नाम है SSC GD स्पेशल सीरीज। जिस सीरीज में मैं आपको आज से स्टार्ट कर रहा हूं वो है मैथ का क्लास, और जो एग्जाम में आ रहा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैथ स्पेशल क्लास है, सीरीज का नाम है SSC GD स्पेशल सीरीज, जिसके अंदर मैथ अब आज पढ़ेंगे कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, एग्जाम टाइम पर हमें कौन से प्रश्न पढ़ने चाहिए। तो आप इस वीडियो को भी देखें और उसके साथ साथ अन्य छात्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको पता पड़ पाए कि एग्जाम टाइम पे हमें क्या पढ़ना चाहिए। चलो तो अपन अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आ रहा हूं जिससे लोगों को डर लगता है, जिसको मैथ्स में भी नाम अलग ही दे रखा है, जिसमें लोग बोलते हैं एडवांस मैथ्स। क्या बोलते हैं? एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ जो है इसी का एक टॉपिक है। एडवांस जो मैथ्स होती है उसी का एक टॉपिक है, जो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्या पढ़ाने वाला आपको मैं? क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति अपन देखिए तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है आयतन। तो यहां से मैं आपको बताऊं साथियों, इस टॉपिक से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 से 3, और ये इकलौता टॉपिक है एडवांस का जो एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा अलग कोई टॉपिक ऐसे नहीं है जो एग्जाम में आ रहे हो। एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा अपने एडवांस मैथ में देखें तो ये अपन क्लियर कर लेंगे, यहां से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आज की इस क्लास से। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों आज कवर करा पाऊं। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास के सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालो क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति में अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सारे के सारे क्या लिख रहा हूं, फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो आप क्लियर कर ले। फॉर्मूले क्लियर होने से क्या होगा कि आपको सवाल सही से समझ में आ जाएंगे। देखो पूरी जो एडवांस है ना, एडवांस की मैं बात करूं तो फॉर्मूलों पे चलती है। किस पे चलती है? फॉर्मूलों पे। तो जो फॉर्मूले हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले अपन देखें तो क्षेत्रफल की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ये डिब्बा बनाया, जैसे ये बनाया, जैसे ये बनाया। तो अब आपको कुछ आकृति दिख रही होगी कि ये वर्ग जैसा है, वर्ग जैसा नहीं, वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है। अब इनमें क्या होता है साथियों कि आप क्या निकाल सकते हो, बस इस जगह के बारे में पता कर सकते हो कि कितना एरिया घेरा हुआ है। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड में कितना एरिया घेरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा। यदि ये एक घन होता है जिसमें अपन कुछ भर सकते हैं तो उसका निकलता है आयतन। आयतन किसका निकलता है? जिसमें जैसे देखो ये पानी का लोटा पड़ा है मेरे पास, इसमें पानी भरा हुआ है, तो जो पानी भरा हुआ है उससे निकलेगा आयतन। और यदि इस बोर्ड की मैं बात करूं तो इसका निकलेगा क्षेत्रफल, जिसमें कुछ भर सकते हैं, उसका अपन वॉल्यूम या आयतन निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं फॉर्मूले में पढ़ता हूं। पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूं और साथ में आप भी लिखते चलें। चलो तो सबसे पहले क्षेत्रफल में पढ़ते हैं आयत। किसको पढ़ते हैं? आयत को। अब देखो साथियों, ये जो फॉर्मूले है ना, मैं आपको पहले फॉर्मूले बताता हूं। क्षेत्रफल, उसके बाद में देखो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद आयत की परिधि, आयत की परिधि और आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, और एक और होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल।
चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये चार आप किस में पढ़ोगे? आयत में। देखो आयत का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है आयत। ये आयत होता है, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल बनता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये बन गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिसको एल इंटू बी भी कहते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई, परिधि क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। देखो परिधि का मतलब होता है ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया परिधि होता है इसके चारों तरफ का। तो इसको जोड़ना ही क्या कहलाएगा? तो जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा? 2a+b, ये बनेगी इसकी परिधि। विकर्ण क्या होगा? ये यहां से यहां तक का, ये जो यहां से यहां तक का ना साथियों, इसको बोलते हैं विकर्ण। कि एक आयत के अंदर लंबी से लंबी कितनी बड़ी वस्तु रख सकते हैं अपन। तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है? रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब a मतलब हमारी लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चार दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, चार दीवारों का। तो आपको क्या करना है? 2 अपनी लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमारी परिधि है, जो हमारी परिधि है वो फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीपल में ऊंचाई आ जाएगी। यहां से क्या निकल जाएगा? चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये हमारा खत्म होता है आयत। अब मैं बात करता हूं आपके सामने वर्ग की। वर्ग की, वर्ग, वर्ग का क्या निकलता है? वर्ग का भी निकलता है क्षेत्रफल। उसके बाद में वर्ग का भी निकलता है परिधि, और वर्ग का ही निकलता है विकर्ण। ये आप नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-3 4-4 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, देखो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। उसके बाद में परिधि क्या हो जाएगी? सब जुड़ेगा, तो 4a। विकर्ण क्या हो जाएगा? ये बीच वाला। तो इसको आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना, फॉर्मूला बन जाएगा आपका a√2। यहां से बन गया हमारा आयत खत्म और वर्ग खत्म। अब देखते हैं, अभी इनके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, फॉर्मूले लिखते जाओ आप। अगले फॉर्मूले जो अपन लिखेंगे साथियों, वो लिखेंगे त्रिभुज से। किससे निकलेंगे? त्रिभुज से। अब त्रिभुज में अगला जो लिखना है समकोण त्रिभुज। नोट डाउन करना आप, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछे तो आप कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है साथियों, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, एक 90 का कोण और एक ऐसा, ये समकोण हो गया। तो यहाँ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्या करना है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हमारे क्या निकलेगा? समकोण त्रिभुज। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे आ रहा है आपके सामने, वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। अब समबाहु के फॉर्मूले क्या है सर? यदि आपको समकोण त्रिभुज की परिधि पूछे तो आप क्या कर लेना, जो तीनों भुजाएं हैं इनको जोड़ लेना, और क्या। परिधि का मतलब क्या होता है? आसपास का एरिया, जैसे क्षेत्रफल ही पूछा जाता है। अब समबाहु त्रिभुज आपके सामने में लिख रहा हूं, नोट डाउन करना। देखो आज 3 प्रश्न पूछे हैं, तो कल इन चैप्टरों में से, सॉरी इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आएंगे और ये आप क्लियर कर लो। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है और उसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये 2 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। और समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a²/4 मल्टीपल √3। उसके बाद में ऊंचाई क्या होगी? a/2 मल्टीपल √3। ये ऊंचाई का फॉर्मूला। आगे बढ़े तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा चतुर्भुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और आपको देखो ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछे, एक तो ये हो गया त्रिभुज के लिए आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक और होता है, जब क्या दे रखी हो? 3 भुजा दे रखी हो त्रिभुज की अलग अलग। जब आधार गुणित ऊंचाई दे रखा हो तो उससे क्या निकालोगे आप? इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। परंतु जब 3 भुजा अलग अलग दे दे उससे कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है, ध्यान देना। रूट के अंदर s-1
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है, ये भुजा है। ठीक है, जब तीनों भुजा त्रिभुज की दे रखी हो। अब त्रिभुज, डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले। सर एस क्या है, एस है परिधि, त्रिभुज की परिधि, और परिधि निकालते हैं अपन तीनों भुजाओं को जोड़कर, और इसमें आपको 2 का भाग लगाना है, तब आपका क्या निकलेगा एस। यहां से आप समझते जाना, यहां से क्लियर हो जाता है आपका कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल। संभव त्रिभुज हो गया आपका। अब आता है चतुर्भुज, और वो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इससे समझते हैं अपन समांतर चतुर्भुज से। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी आधार गुणित ऊंचाई, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना साथियों, आधार गुणित ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये आप क्लियर कर लेना। उसके बाद में एक और आता है चतुर्भुज, कौन सा, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, और एक होता है समलम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और एक और आएगा समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले सर। देखो, सम चतुर्भुज किस प्रकार का होता है और समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। समांतर चतुर्भुज की मैं बात करूं तो आयत से बना होता है, परंतु थोड़ा टेढ़ा होता है। आयत जैसे होता है, आमने सामने भुजा बराबर, और टेढ़ा होता है। सम चतुर्भुज क्या होता है, ये बना होता है वर्ग से, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, परंतु ये भी टेढ़ा होता है, इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं असमान होती है। 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 भुजा एक दूसरे के असमान होती है। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है, तो ये जो इसके विकर्ण है ना, ये वाले, इनका गुणनफल का आधा, जैसे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। यहां से आपका क्या आएगा, यहां से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब का आपको निकालना है, तो 1/2 भुजाओं का योग, इसमें भुजा दे रखी होती है, तो भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। अब गुणित ऊंचाई, तो देखो ऊंचाई कौन सी है इसके अंदर, ये वाली, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी भुजा है। कोई भी भुजा दे दे, उनको जोड़ दो और गुणित में ऊंचाई कर दो और उसका आधा कर दो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा हमारा समलंब। अब देखो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है व्रत, और व्रत के फॉर्मूले और बाकी रहेंगे, व्रत और अर्धव्रत। अभी आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, आपको इसके सॉल्यूशन करवा देता हूं, व्रत के फॉर्मूले और लिखा देता हूं, और इन सबके एक साथ सॉल्यूशन करवा के क्षेत्रफल को खत्म करते हैं और सीधे चलते हैं फिर आयतन पर, क्योंकि यहां से प्रश्न जनरेट हो रहे हैं। फॉर्मूले अति आवश्यक है, ठीक है। फॉर्मूले एक बार में रिपीट कर दूं, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है साथियों, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। परिधि है 2a + b, विकर्ण है a² + b², 4 दीवारों का क्षेत्रफल है 2a + b × h। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल है a², परिधि है 4a, विकर्ण है a√2। उसके बाद सम चतुर्भुज, सॉरी समकोण त्रिभुज बोलो या ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो भी यही फॉर्मूला है, और सम चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज बोले तो भी यही फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि अपन देखें, जिसकी भुजा क्या हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल निकलता है a² / 4 × √3, और ऊंचाई होती है a/2 √3, और परिधि आपको निकालना हो तो 3a, क्योंकि तीनों भुजा जुड़ जाएंगी, ये परिधि होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 भुजा दे रखी हो तो यहां से निकालोगे पहले एस का मान, एस का मान कैसे, तीनों भुजाओं को जोड़ो, आधा कर दो, एस का मान निकालो, एस के मान से फॉर्मूला बनता है एस, s - a, s - b, s - c, तो ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद चतुर्भुज आ जाते हैं। चतुर्भुज में 3 चतुर्भुज में आपको लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज में सीधा आधार गुणित ऊंचाई है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें सर विकर्णों का गुणनफल होता है, उसका आधा, और समलंब में क्या होता है, भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई का आधा। तो ये आपको पढ़ना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन पे चलने से पहले व्रत के और फॉर्मूले लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, इन सबसे मैं सवाल करवा देता हूं आपको, एक एक दो सवाल, तो आपको क्या रहे, थोड़ा क्लियर है।
इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट पहले से लेके रखें, क्योंकि देखो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ लंबे समय तक दिमाग में रहती है। चलो आपने नोट डाउन कर लिए हैं, आगे बढ़े। ठीक, चलो अब मैं व्रत और लिख देता हूं आपके सामने। सर्कल, व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, व्रत की परिधि क्या होगी, और व्रत का कोई विकर्ण नहीं होता है, ये आप क्लियर कर लेना। एक और आएगा अर्धव्रत, अर्धव्रत का क्षेत्रफल और उसकी परिधि क्या होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, व्रत का तो आपने पढ़ा ही होगा, क्षेत्रफल क्या होता है। देखो व्रत होता कैसा है, व्रत कुछ इस प्रकार से होता है, यहां से लगाकर यहां तक का जो एरिया होता है, उसके सेंटर से लगाकर परिधि तक का एरिया, वो होती है उसकी त्रिज्या। क्या होती है, और जब उसके ये जो आसपास अपन घूमेंगे, ये उसकी है परिधि। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और परिधि बनेगी 2 पाई आर। अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये व्रत का आधा है, व्रत का आधा है तो क्या बन जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें अपन अर्धव्रत की परिधि, अर्धव्रत की परिधि क्या बनेगी, अर्धव्रत की परिधि बननी चाहिए जहां तक मुझे लगता है पाई आर, उसके बाद में अंदर आएगा r+2, ये बनेगा हमारे अर्धव्रत की परिधि, पाई आर r+2। अब सवाल पे चले साथियों, यदि क्लियर हो गया हो तो, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ा करें। चलो और मैं देख लेता हूं आप लोगों के कोई फॉर्मूले तो नहीं छूट गए। अब एक और लिख लो, कभी ऐसा पूछ ले तो, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और एक आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई यदि आपको निकालनी है, आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, जो व्रत की परिधि है उसका यूज करना है, ये वाली का, और इसके साथ गुणा कर देना है θ/360 डिग्री का। त्रिज्य खंड में क्या करना है, व्रत का क्षेत्रफल यूज करना है, और सेम टू सेम θ/, आपको करना है 360 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगी चाप की लंबाई, और यहां से क्या हो जाएगी त्रिज्य खंड की लंबाई। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक एक सवाल आपको फॉर्मूले से करा देता हूं, फिर क्या करते हैं, लेवल वाले सवाल पे अपन थोड़ा फोकस करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब जैसे देखो साथियों, मैंने बोला आयत के अंदर, ये आयत, आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगी, विकर्ण क्या होगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो चारों अपन आंसर निकाले, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया, यहाँ लिखाया a×b, मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये मत भूलना, क्षेत्रफल के लिए हमेशा स्क्वायर लगता है, 80 मीटर स्क्वायर। परिधि क्या होगी 2a+b, यही थी। अपन क्या करेंगे भाई, a और b कौन है हमारे, ये लंबाई और चौड़ाई, 18 हो गया, 18 दूना 36 मीटर। अब विकर्ण की बात करें, 8 और 10 ये दोनों कहाँ आएंगे, रूट के अंदर, क्योंकि a² + b² था, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और b का स्क्वायर कितना हो गया 100, अंदर आ गया 164, रूट के अंदर 164। इसके आप टुकड़े कर लो, हो रहे हो तो 4 से कट रहा है, तो क्या बाहर निकल जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो सर यहाँ और 41 चौक, तो भाई 41 किसका टुकड़ा नहीं होता, 4 से क्या निकल गया 2 बाहर, अंदर कौन रह गया 41, तो विकर्ण क्या आएगा 2 √41। अब बात करें सर
चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2a + b मल्टीपल ऊंचाई। अब चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें ऊंचाई भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऊंचाई। अब देखो साथियों, अभी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, कारण क्योंकि जब अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऊंचाई कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं आपको कहाँ पर? जब मैं आयतन पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा समझ जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपके आंसर आ गए समझ में ही बात। ऐसे आपको मान रखना है और हल करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन वाले सवाल आ रहे हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक सवाल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा, है ना। अब वर्ग को देख लेते अपन, वर्ग के फॉर्मूले के हिसाब से। तो वर्ग की मैंने एक भुजा का मान दिया आपको, एक भुजा का मान दिया मैंने आपको 12 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या, उसकी परिधि क्या और उसका विकर्ण क्या? आप बोलोगे सर ये एक सेकंड में कर देंगे हम। क्षेत्रफल होता है a², तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा सर 144 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सर परिधि होती है 4a, a का मान यहाँ रखेंगे 12, 12 चौक 48 मीटर। विकर्ण होता है सर a√2, कुछ नहीं करना, a का मान रखना है सर 12√2। ये हमारे खत्म। इस प्रकार से आपको मान रखना, हल करना है। यदि फास्ट हो रहा हो तो इस वीडियो को आगे पीछे करके देखो, कंफ्यूज मत हो। उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने आपको कि सर आयत के बाद में वर्ग पढ़ाया, वर्ग के बाद में त्रिभुज पढ़ाया। क्या सही जा रहा हूं मैं? अब त्रिभुज में क्या लिखा है मैंने कि मान लो ये एक त्रिभुज है जिसमें, ध्यान समझना, जिसमें लंब है 10 और आधार है 15 मीटर। आपको बताना है क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या? भाई क्षेत्रफल क्या लिखा है मैंने? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और देखो आधार ये और लंब ये हमारी ऊंचाई है अभी, तो अपना क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 2 × 2 × 75 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैंने दे दी तीन भुजा, ए का मान 10, बी का मान दे दिया मैंने 8 और सी का मान दे दिया मैंने 6। अब आपको बताना है कि तीन भुजा दे रखी हो तो उससे क्षेत्रफल कैसे निकालें, समझो उसको और बताओ। देखो क्या फॉर्मूला लिखा सर आपने फॉर्मूला लिखा s - a s - b s - c। तो सबसे पहले सर s निकलेगा, s निकालने के लिए ABC/2, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 18 और 6 24 और 24 का आधा कितना रहा 12, s का मान कितना आ गया 12। अब इसमें रखते जाओ, s का मान यहाँ रखोगे 12 मल्टीपल 12 में से आप a घटाओगे, मतलब इसका मान 12 है, 12 में से a कौन है 10, तो 10 घटेगा 12 में से कितना बचेगा 2 मल्टीपल, फिर 12 है 12 में से 8 जाएंगे तो 4, फिर 12 में से 6 जाएंगे तो 6, ये रूट के अंदर। अब देखो ये 6 दूने 12 हो रहा है, ये 12 और इन दोनों 12 में से एक 12 बाहर आ गया, क्योंकि रूट में जब दो वैल्यू एक जैसे अंदर होती है तो एक बाहर आ जाती है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, अपने ये आंसर आ चुका है। क्षेत्रफल क्या आएगा 24 मीटर स्क्वायर। यदि जो भी यूनिट दे रखी हो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये सॉल्यूशन में आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज का किस प्रकार से निकालना है। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। आपको समझ में आया मैडम? चलो अच्छी बात है। देखो हमारे क्लास में कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हैं जिनको पढ़ना है, तो वो रात में यहाँ आ जाते हैं कि सर हमें पढ़ना है, हमें समझाओ, वीडियो भी बन जाएगा और आप हमें भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये लोग साथ में कोऑपरेट करते हैं, तो इससे हमारा भी माहौल बना रहता है कि चलो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर पाए। अब साथियों ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ त्रिभुज से रिलेटेड। अब उसके बाद मैंने आपको क्या लिखा है, मैंने लिखा है समबाहु त्रिभुज लिखा है। अब इससे कैसे सवाल आते हैं, अब मैंने दे दी समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसकी ऊंचाई बताओ, इस प्रकार से सवाल आएंगे। तो भाई समबाहु त्रिभुज की
मान मैंने 8 मीटर दिया है, तो फॉर्मूला क्या है सर, a² / 4 मल्टीपल √3, और इसका फॉर्मूला a/2 √3। अब मान रखो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, या 8 का स्क्वायर मत करो आप, 8 गुणित 8 लिख सकते हैं अपन, a² का मान नीचे 4 का 4 मल्टीपल √3, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, आंसर आएगा 16 √3। क्या बात समझ में आ रही है? आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ a का मान कितना रखूंगा 8, 8/2 मल्टीपल √3, 2 चौक, आंसर क्या आएगा 4 √3। क्या आएगा साथियों 4 √3। तो भुजा हो गई हमारी 4 √3, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 16 √3। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत गजब के सवाल। अभी देखो मैं कैलकुलेशन वाले सवाल भी कराऊंगा, अभी बेसिक सवाल में फॉर्मूले बेस्ड करा रहा हूँ, तो फॉर्मूले बेस्ड आंसर कैसे निकालें, इस प्रकार से आप समबाहु त्रिभुज कर लोगे। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा आपको, उसके बाद सर आपने पढ़ाया मेरे को समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्या है, आपके फॉर्मूले भी दिमाग में रिसाइकल हो रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा है मैंने आधार गुणित ऊंचाई, तो कुछ भी नहीं है, मैंने आधार दे दिया 10, ऊंचाई दे दी 15, क्या आएगा आंसर 150 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट गुणा कर दो। अब उसके बाद मैंने लिखा है आपको समलंब, एक समलंब लिखा है और एक समचतुर्भुज लिखा है। समचतुर्भुज बना हुआ है वर्ग से, ये बना हुआ है आयत से, और ये इसकी दो आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर होती है। अब समलंब में मैं बोलूं तो मैंने बोला कि समलंब की दो भुजाओं के मान 10 हैं, 10 और 12 हैं। ए और बी दो भुजा हैं जिनका मान 10 और 12 है, और समलंब की ऊंचाई 15 मीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ। आपको पता है सर 1/2 भुजाओं का योग, तो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 22 मल्टीपल ऊंचाई कितनी है 15। क्या यही लिखा था मैंने? देखो पीछे जाके वीडियो में यदि डाउट हो रहा हो तो 1/2 भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, 2 से आप काटोगे 11 बार, 11 का गुणा आप 15 में करोगे, तो ये आंसर आएगा 165 मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना क्षेत्रफल के लिए। अब समचतुर्भुज में क्या लिखा है सर आपने, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब इसमें मैंने दे दिया एक समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण 12 और 16 है। तो क्षेत्रफल बताओ। आप क्या बोलोगे सर, ये रहा 1/2, ये रहा हमारा एक विकर्ण, ये रहा हमारा दूसरा विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल ये हमारा क्या है समचतुर्भुज। तो 2 छंग कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। 1% भी आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज भी क्लियर हो गया। तो जितने मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उनसे रिलेटेड के बेसिक सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करवाए जाए जो एग्जाम में आते हैं। ये मैं हटा रहा हूं, सारे जितने फॉर्मूले लिखा थे उनके बेसिक एक सवाल मैंने करवाया बस। आपको जो आपको डाउट लग रहा हो आप क्या करना, बार बार इसे रिसाइकिल करके देख लेना। अब देखो साथियों, अब अपन बात करें और सवाल कैसे आते हैं। और सवाल आते हैं आयत से। देखो ये जो आयत है इसमें प्रश्न आएंगे कि इसके बाहर की तरफ एक खेत है, आयताकार खेत है। कैसे सवाल आएंगे, एक आयताकार खेत है जिसके बाहर की ओर रास्ता बनाया गया या अंदर की ओर रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, यदि रास्ते की लंबाई इतनी है तो मैं सवाल दे दूं आपको कि आयत की लंबाई 10 मीटर है, आयत की चौड़ाई 8 मीटर है, और बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ता का क्षेत्रफल बताओ। सवाल को समझना बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है और यहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। अब एक खेत है, तो मान लो एक खेत है। अब खेत के बाहर और एक रास्ता बनाया गया चारों तरफ, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये रास्ते की जो लंबाई है, ये 2 है। क्या है 2। अब सर कैसे करें? देखो इसका एक तरीका तो ये है कि जो अंदर का आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ये है, और क्या करो इन दोनों का गुणा करोगे। उसके बाद में जो बाहर वाला आयत आ रहा है ये भी एक नया आयत बन गया, तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई का आप लोगे। तो भाई आपको पता है ये 2 बढ़ गया, यहां से 2 बढ़ गया,
तो ये पूरा 8 है यहां से यहां तक, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 4 बढ़ गया ना इसमें, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 8 था यहां से यहां तक, 4 और बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 12 हो गया यहां से यहां तक। अब ये 12 हो गया तो इस प्रकार से ये 10 भी कितना हो गया, 14 हो गया। एक तरीका तो क्या है कि यदि आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे 12 गुणित 14 से, फिर 10 गुणित 8 से अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, और ये जो 80 है ये आप घटाओगे पूरे में से, तो फिर क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ना करें, आप डायरेक्ट करें। तो डायरेक्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है 2x अंदर आएगा, 2x अंदर आएगा a प्लस a प्लस बी प्लस माइनस 2x, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। इससे अपना क्या होगा, थोड़ा जल्दी आंसर निकलेगा। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट रास्ता निकालने का, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, ये वाला देखो मान रख के करते हैं। पहले अपन बेसिक तरीके से निकालें तो 14 गुणित 12 कितना हो रहा है, 140 और 28, 168 मीटर स्क्वायर आ रहा है बाहर के क्षेत्रफल का, अंदर का आ रहा है 80, 80 में घटाता हूं तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है 88 मीटर स्क्वायर। क्या इस ट्रिक से 88 मीटर स्क्वायर डायरेक्ट आता है? तो देखो x की जगह रखोगे आप कितना चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ 2 रखोगे, 2 दूना 4, यहाँ रखोगे आप लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो रही है, 18। अब बाहर की ओर रास्ता है तो यहाँ प्लस करोगे, और यहाँ देखो आप कितना हो रहा है, 2, x का मान 2 दूना 4, कितना हो गया ये 22, और 22 चौक कितना हो रहा है 88। क्या हमारा मैच हो गया? क्या हमारा मैच हो गया? तो बिल्कुल हमारा 88 मैच हो चुका है। ये रामायण के बजाय फॉर्मूला याद रखो, 2x और रूट के अंदर कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस माइनस 2x। प्लस माइनस क्या है सर? प्लस माइनस है कि प्लस हम लगाएंगे जब रास्ता बाहर की ओर हो, और माइनस हम लगाएंगे जब रास्ता, जैसे ये आयत है और ये अंदर की ओर रास्ता बनाया गया हो। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x a प्लस बी माइनस 2x, ये आप ध्यान दें। इसके बाद और कौन से सवाल आते हैं? और कौन से सवाल आते हैं? अब देखो आयत में ही कभी कभी बीच में रास्ता दे देता है, जैसे मैं बना के बताता हूं कैसे दे देता है। बीच में रास्ता दे देता है और फिर पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। जैसे देखो ध्यान से देखना, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा मैं क्या बना रहा हूं। देखो इसको ध्यान से देखो, क्या खेल चल रहा है। एक जो आयत था उसके बीच में इसने क्या किया कि एक तो ऐसे रास्ता निकाला, या इसको ऐसे जॉइंट कर दो आप। एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, इसकी ट्रिक भी आपको बताता हूं। थोड़ा सा दिमाग से सरक रहा है, किस प्रकार से आता है। देखो आता तो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें क्या होता है कि 4 कॉलम छूट जाते हैं। जैसे ये पूरा जॉइंट होता है ऐसे, ये रास्ता यूं, और ये पूरा जॉइंट होता है ऐसा बीच में, मतलब बगीचे के बीचों बीच एक रास्ता होता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, या ध्यान देना। ये कुछ ऐसा होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है कि यदि एक आयताकार बगीचा है जिसमें बीचों बीच में एक ऐसा रास्ता बना है प्लस के रूप में, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो फॉर्मूला था ना उसमें करेक्शन करना है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखाया था इसमें क्या करेक्शन करना है सर, कि देखो ये रास्ते में 2 हट जाएगा। 2 इसलिए हट जाएगा क्योंकि यहाँ टुकड़ों में बढ़ गया, वहां सिंगल रास्ता था, यहाँ डबल रास्ते निकल गए। आपका जो ट्रिक बनेगी यहाँ पे ये बनेगी, ठीक है, और रास्ता अंदर की ओर बन रहा है तो ये शायद माइनस रहेगा, ठीक है। ये आपकी क्या रहेगी, इसके लिए ट्रिक रहेगी।
जिससे आपका क्या हो जाएगा, सवाल इजी ये, क्योंकि देखो उसके चक्कर में हमारे दूसरे प्रश्न क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। ये आपको थोड़ा क्लियर रहे। थोड़ा वेट करें, मैं आपके लिए थोड़े से सवाल ढूंढ रहा हूं जो कैलकुलेटिव हो और आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद भी हो। तो यहां से आप कर लेना, ये फॉर्मूला मैं आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से आप क्या कर पाओगे, इनका जो रास्ता है इसका आप क्या कर पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन देखें कि सर क्या, अब प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा कि एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, समबाहु क्षेत्रफल के बराबर है। अब यदि इनकी दोनों की भुजा बराबर हो, इनकी दोनों की जो भुजा है वो बराबर हो, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्या करता है, दो को एक साथ पेचअप करता है, और वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और बराबर है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यदि भुजा बराबर हो। तो देखो आपको पता है वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3। अब मैंने पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों बराबर हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या बचा कि सर ये 4 इधर आ जाएगा और बराबर √3 रह जाएगा। आंसर क्या आएगा इनके क्षेत्रफलों का, 4:√3। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोनों का अनुपात आ जाएगा। अगला सवाल, जैसे और भी कैलकुलेटिव सवाल, अभी मैंने आपको आयतन वाले नहीं करवाए, उससे क्या होगा, आयतन वाले सवाल इस प्रकार से आते हैं। देखो एक और मैंने बोला, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं साथियों, आवाज में दिक्कत आ रही है। देखो सवाल और कौन सा आते हैं, जैसे आपको बोल दिया आयत की परिधि, आयत की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि के बराबर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान, लंबाई और चौड़ाई का मान 12 और 8 मीटर हो, तो हमारे वर्ग की भुजा क्या होगी। अब सर हमको पता है जब परिधि बराबर है तो इसकी परिधि क्या है, 2l + b, इसकी परिधि क्या है, 4a, और पूछा है वर्ग की भुजा, तो बस मान रखो, हल करो। ये 12 और ये 8, दोनों हो गए 20, 20 दूना हो गए 40, बराबर क्या है 4a, 4 से 4 खत्म, a बराबर बचता है 10, तो हमारे वर्ग की भुजा क्या आ गई, 10 मीटर। इस प्रकार के आते हैं कोलेब वाले सवाल, ठीक है, जिनको कोलेब कहते हैं। दो अलग अलग चीजों से एक को बताना। और देखो और कैसे आते हैं, जैसे देखो अभी मैंने आपको वृत्त से सवाल कराने बाकी हैं, तो मैं पहले वृत्त पढ़ा देता हूं, फिर कंबाइन वाले सवाल वापस आते हैं। जैसे देखो वृत्त का दे दिया, एक वृत्त है, तो इसकी ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 7 मीटर है। आप क्षेत्रफल बताओ और परिधि बताओ। और एक और इधर साइड है अर्धवृत्त, जिसकी त्रिज्या भी 7 है, इसका भी क्षेत्रफल बताओ और इसकी भी परिधि बताओ। तो देखो फॉर्मूला याद होगा तो आंसर बन जाएगा। वृत्त में अपन देखें तो क्या होता है सर, πr², तो पाई का मान 22/7, r हमारा कितना है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये खत्म, तो हमारा कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। परिधि अपन देखें तो 2πr होता है सर। अब 2π मतलब हमारा 22/7, r हमारा 7, 7 से 7 खत्म, क्या आएगा 44। तो देखो साथियों, जब जब r जो हमारी त्रिज्या 7 होगी तो हमारा जो एरिया है वो होगा हमेशा 154, या एरिया को थोड़ा पीछे लिखो, जो हमारा परिधि है वो होगी 44, और जो हमारा एरिया है वो होगा 154। क्या मैं सही जा रहा हूँ, ये त्रिज्या 7 है तो हमारी परिधि है 44 और क्षेत्रफल 154, तो ये आप अच्छे से याद रख लेना।
कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी आता है। ठीक है, इसी से हम आगे बना सकते हो। यदि मान लो त्रिज्या 14 आ गई, क्या आ गई, 14 आ गई, तो इसमें कितने का गुना हुआ, 2 का गुना, इसमें 2 का गुना हुआ है। तो जैसे कि यहाँ एक ट्रिक बनती है, परंतु अभी समय नहीं है, वो ट्रिक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इससे आप मान रख के हल कर लेना, क्योंकि समय की परीक्षा साथी और मेरे को आपको और भी चीज सिखानी है। चलो, तो याद रख लेना, 7 वाली का तो याद ही रख लेना, 7 44 154 आपका बनेगा। चलो, अब ये तो हुआ डायरेक्ट सवाल वृत्त की परिधि और इनसे, इसका और निकाल लो। इसका होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, आर मतलब वही 7 मल्टीपल 7, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 और 11 7 77 मीटर स्क्वायर क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। परिधि हमको निकालनी है, तो क्या बताया था मैंने, पाई आर 2 + आर, पाई हमारा 22/7, आर हमारा 7, यहाँ 7 हमारा 2 में जुड़ेगा तो 9, 7 से 7 खत्म, 22 नम जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 191। क्या मैं सही कर रहा हूं, गुणा 20 नम हो जाएगा 180 और 9 दूना 18, बिल्कुल समथिंग बिल्कुल सही, 191 हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। अब और देख लेते हैं और मिक्स सवाल कैसे आते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एक व्रत है, एक व्रत और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। एक वृत्त और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, यदि उसकी भुजा है, ऊंचाई क्या होगी, यदि उसकी भुजा है 12 और 16 हो, उसके अलावा ये तो समलंब की भुजा है और उसकी ऊंचाई क्या होगी, और वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 मीटर। तो आप बताओ समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर 1/2 भुजाओं का योग, बोलो हाँ, ये लिखा था मैंने आपको। उसके बाद में क्या लिखा था, ऊंचाई, तो यहाँ आपकी पूछिए, तो जो दे रखा है उसका मान रख दो, यहाँ आ जाएगा 22/7, आर आ जाएगा हमारा 7 मल्टीपल 7, ये 1/2 और भुजाओं का योग हो जाएगा हमारा कितना, 28 मल्टीपल, पूछा क्या है, एच पूछा है। अब काटते हैं, देखो ये खत्म, ठीक है, ये 2 से ये भी कितना 14 और ये हो गया 7 दूना 14 और ये 2 से कट गया 11 बार, तो क्या बचा हमारा 11 इधर और एच उधर, एच का मान क्या बचा है 11 मीटर। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे साथियों, जिनको कंबाइन कहते हैं, कंबाइन, इसके बराबर वो है, उसके बराबर वो है, उसके बराबर वो है। आगे आप इस टाइप के सवाल कर लेना। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 3D। क्या पढ़ाने वाला हूँ, 3D वाली वीडियो। तो ये बड़ा होएगा क्योंकि हमको समझना जो है, ठीक है साथियों। 3D बोले, ये 2D बोलते हैं, क्षेत्रफल वालों को बोलते हैं 2D, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 3D, जिसमें क्षेत्रफल की जगह यहाँ तो है क्षेत्रफल और इसकी जगह आ जाएगा आयतन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो टॉपिक का नाम ही लिख लेना आप, क्षेत्रफल के अंदर आयतन पढ़ने वाले हैं। और इनके मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ और सेम सवाल इनके जैसे उसमें, जैसे मैंने क्षेत्रफल में करवाया वैसे इसमें आपको करवाऊंगा। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा घनाभ। क्या स्टार्ट होता है, घनाभ। अब घनाभ देखो कैसे होता है, ये आयत से मिलकर बना हुआ है। आयत को यदि मैं 3D बना दूं, आयत को यदि मैं 3D बना दूं तो मेरा घनाभ बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। दिख रहा है आपको 3D, देखो एक बॉक्स जैसा, ये हमारा घनाभ है, जिसमें अब हमारे पास ऊंचाई भी आ चुकी है। तो यहां से निकालेंगे हम घनाभ का आयतन, इसका निकलेगा वक्र पृष्ठ। अब कुछ ऐसे नाम आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने। फिर आप देखोगे संपूर्ण पृष्ठ, उसके बाद में यहां पढ़ोगे आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ और 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, परंतु सवाल में ऐसे नाम आते हैं। अब आयतन तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। वक्र पृष्ठ होता है देखो साइड साइड, छत को और मैं फर्श को छोड़ दूं तो जो साइड साइड के वो उसके वक्र पृष्ठ है। क्या है,
वक्र पृष्ठ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इन दोनों का सेम कि सर वही 2l + b × h। तो सेम चार दीवारों का क्षेत्रफल का भी यही है, l + b × h। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा सर, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित फिर लंबाई। ये हमारा घनाभ के फॉर्मूले। अब बात करें अपन घन की, तो घन में ध्यान देना, घन का मैं देखूं तो घन का आयतन क्या होगा, घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उसके बाद में हाँ बिल्कुल यही। तो घन बना हुआ है आपका आय इससे वर्ग से, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, और यहाँ पर इसकी 3 भुजा आ जाएंगी जिसमें ऊंचाई भी आ गया। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये हमारी आ गई ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो 3 चीज आ गई है। तो बस तीनों ही बराबर है, जब तीनों ही बराबर है तो इनका गुणा ही क्या आ जाएगा हमारा, हम इनका गुणा ही क्या आ जाएगा हमारा, आयतन आ जाएगा। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, उधर a² था वर्ग में, यहाँ a क्यूब है, वहां आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई था, यह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है, क्योंकि तीसरी भुजा हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आएगा यहाँ पर, यहाँ का वक्र पृष्ठ आएगा 4a², तो यहाँ का संपूर्ण पृष्ठ आएगा 6a²। यहाँ हम नोट डाउन कर ले, किसमें, घन में। अब घन खत्म, घनाभ खत्म। इसके बाद में अपन देखें, अब अपन देखें तो यहाँ आएगा, कौन आएगा, बेलन। बेलन, अब देखो बेलन बना हुआ है, देखो इस प्रकार से एक सिलेंडर होता है, जो हमारे घर का रोटी का बेलन होता है वो अलग बेलन है, और ये बेलन कुछ अलग बेलन है। इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होती है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक त्रिज्या होती है, दोनों तरफ क्या होता है, ढोल जैसा, एक ढोल होता है ना, ढोल सेम वैसा हमारा सिलेंडर होता है बेलन। तो इसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक की ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है। अब यहीं पर बेलन का आपको पूछेगा आयतन, यहीं आपको पूछेगा इसका वक्र पृष्ठ, और यहीं पूछेगा आपको संपूर्ण पृष्ठ। देखो देखना क्या है, तो सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, क्या सही है। उसके बाद में वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2πr, और अंदर आ जाएगा r + h। ये आप फाइंड कर लेना अच्छे से, दिमाग में नोट डाउन कर लेना। फॉर्मूले हैं तो एडवांस हैं, फॉर्मूले नहीं है तो एडवांस नहीं है। फॉर्मूले आप सबसे पहले याद करो। तो बेलन का आयतन πr², वक्र पृष्ठ 2πr, और संपूर्ण पृष्ठ 2πr r + h। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्या आएगा, जब आगे आपने सुने होंगे गोला है, ठीक है, आगे हमारा शंकु है, इनको भी पढ़ना है, इनके भी आपको मैं फॉर्मूले लिखवाता हूं। पहले आप फॉर्मूले नोट डाउन करो, फिर अपन सवाल करेंगे। तो साथियों, अब इसके बाद अपन देखें तो बेलन अपना हो गया। अगली जो हेडिंग आ रही है वो है शंकु। शंकु पे ध्यान दे अपन, तो शंकु देखो बेलन से बना हुआ है। ये जो आपका बेलन है, ये बेलन है। अब इस बेलन के यदि मैं ऐसे टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा ये बनता है, ये वाला, एक टुकड़ा ये बनता है, एक टुकड़ा ये बनता है। इसका मतलब ये बेलन का तीसरा भाग है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या है आयतन का, कि सर बेलन का जो फॉर्मूला है वो है πr²h। यदि मैं इसका तीसरा भाग ले लूं तो हमारा किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, शंकु का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3 πr²h। अब अपन देखें इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ में आप नोट डाउन करेंगे, वो होगा πrl। अब ये एल क्या चीज आ गई, देखो ये जो शंकु है कुछ इस प्रकार से होता है, बर्थडे केक की तरह। ये जो तिर्यक दिख रही इसको बोलते हैं एल, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसको निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना। तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला है, रूट के अंदर हमारा जो आर है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर
से क्या निकलेगी हमारी जो लंबाई है वो निकलेगी, कौन सी लंबाई, तिर्यक ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा शंकु का, यदि आपको कुछ क्लियर हो तो वो होता है पाई आर एच प्लस आर, पाई आर और सॉरी एल प्लस आर, क्योंकि इसमें ऊंचाई तो कहीं काम ही नहीं आ रही है। फॉर्मूला यही होता है इसका, पाई आर प्लस एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर और एल का गुणा हो जाता है। बिल्कुल समथिंग सही है मेरे जहाँ तक दिमाग में है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है इस फॉर्मूले में। बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल यही फॉर्मूला है, पाई आर एल प्लस आर। अब अपन चलते हैं किस पर, गोले पर। तो गोला एक होता है ऐसा जिसको अपन बोलते हैं 3D आकार, 3D आकार जिसका होता है ना उसको गोला कहते हैं। तो इसमें भी भाई आपको पता है क्रिकेट की बॉल वो वाली बात हो रही है। तो इसका आयतन क्या होगा, उसके बाद में इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ वक्र दोनों सेम होते हैं। इसका आयतन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपन बात करें अर्धगोले की, एक आधा गोला भी होता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल सॉरी आयतन, ये भी आयतन, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो वो क्या होगा, तो देखो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका वक्र पृष्ठ जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जहाँ पर हमारा जो आयतन वाला टॉपिक है संपूर्ण तरीके से क्लियर होता है। मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ। जो घनाभ का आयतन होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा। वक्र पृष्ठ जो 4 दीवार वाला जो क्षेत्रफल है वही वक्र पृष्ठ का होगा 2l + b गुणित ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ को क्या होगा 2l + b सॉरी लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। घन का आयतन क्या होगा a³। वक्र पृष्ठ क्या होगा 4a²। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 6a²। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन की अपन बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच। देखो लिख के याद करना पड़ेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ पाई आर एल की लंबाई निकालनी तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर प्लस एल प्लस आर। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला हो जाएगा इसका आधा तो 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इनके सवालों पर। चलो इनके मिक्स सवाल करते हैं अपन। जैसे मैंने आपको सीधा प्रश्न दिया कि यदि त्रिज्या 7 हो तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, और ऊंचाई यदि 10 दे रखी हो, ध्यान देना आर है 7 और ऊंचाई है 10, तो बेलन का आयतन बताओ, शंकु का आयतन बताओ। दोनों आपको पूछा है, बेलन और शंकु का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन अभी लिखा है मैंने पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन अभी मैंने लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो इसका मान होगा उसका तीसरा भाग अपन कर देंगे
तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो पहले इसका मान निकाल लो बेलन के आयतन का। तो देखो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, एच हमारा 10, 7 से 7 खत्म, 22 साते होता है 154, और 10 का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा आंसर 1540 मीटर स्क्वायर। किसका है? बेलन का। और यदि बेलन का मैं 3 से भाग लगा दूं तो कौन निकल के आ जाएगा? देखो फॉर्मूला यही है। और इसका तीसरा भाग मतलब 1540 का तीसरा भाग क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 1/3 मीटर स्क्वायर। ये किसका है? 513 से 1/3 मीटर स्क्वायर शंकु का आयतन। इस प्रकार से आप आंसर निकालोगे। अब मैंने बोला अगला कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान 10, चौड़ाई हमारी 8 और ऊंचाई हमारी 6। आप बताओ 4 दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे बताओ? सर 2L + B मल्टीपल H। क्या आंसर बनेगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 18 मल्टीपल ऊंचाई कितनी है? 6। बस गुणा कर लो, यहाँ पे भी गुणा है। तो 18 चंग कितना होता है? 108, 108 दूना कितना हो जाएगा? 216। तो ये क्या निकल गया हमारा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मैं आपको पूछूं इसी सवाल के अंदर संपूर्ण पृष्ठ बताओ। इसी सवाल के अंदर संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होगा? फॉर्मूला आपको मैंने लिखा दिया अभी, देखो। तो सर संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, ध्यान देना, 2L + B + B + H, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीपल, H मल्टीपल L। हाँ अब देखो ये मान रखते जाओ और हल निकालते जाओ। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, 2 × 80 प्लस 48 प्लस कितना हो जाएगा? 60। पहले ये कोष्टक हल होगा, नहीं तो पहले से मल्टीपल मत कर देना आप। तो ये कितना हो गया? 140, 140 और 48 188, और 188 का क्या हो जाएगा? डबल। तो कितना हो जाएगा 188 का डबल? करो, 18 दूना 360 और 16 376 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? जहां तक मुझे लगता है मैंने तो गड़बड़ नहीं करी है। शायद आपको लगता हो तो कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं थोड़े इसमें बेसिक सवाल नहीं कराने बैठूंगा, फॉर्मूले बेस। फॉर्मूले आपको लिखा दिए तो मैं जो भी मान दूंगा फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब अपन थोड़े लेवल वाले सवाल कर लेते हैं डायरेक्ट। कैसे? कि सवाल आ रहे हैं कि जो एक बेलन है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु के आयतन के बराबर है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यदि इनकी त्रिज्याओं का मान बराबर हो, त्रिज्याओं का मान बराबर हो तो ऊंचाइयों का मान क्या होगा? त्रिज्याओं का मान दोनों का बराबर हो, ऊंचाई का मान क्या होगा? मतलब ऊंचाई का अनुपात, इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात। तो सर आ जाओ आप, ठीक है मैं आ जाता हूं आप लोगों के पास, बताओ तो क्या करोगे आप? बेलन का आयतन होता है सर πr²h, इसका होता है सर 3πr²h। आपने पूछा r बराबर है, तो देखो बराबर में क्या होता है? सब कट जाता है, पाई से पाई खत्म, और r आपने बराबर बताया तो r² से r² खत्म। आपने पूछा है h और h2 का अनुपात, इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात। h1 बराबर क्या बचा? 1/3 h2 इसके बटे में आ जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? 1/3। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? 1:3। ये आपका आंसर आ चुका है। तो कोई गजब के सवाल नहीं है और कोई खतरनाक सवाल नहीं है। ये लोगों ने मानव प्रवृत्ति बना दी है, ऐसे सवाल आ रहे हैं कि पूछो मत, हालतें खराब हो रही हैं।
अब देखो और कौन से सवाल आते हैं, जैसे जैसे मैंने अगला बोला, एक एक वृत्त, अभी रुको मैं अभी क्षेत्रफल वाले को आयतन में नहीं भेज रहा हूं, अभी आयतन वाला आपको करवा देता हूं। अब वो बोल रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ घन के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ घन के संपूर्ण पृष्ठ का बराबर है यदि गोले की भुजा और घन की भुजा बराबर हो तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, दोनों भुजा बराबर हो। तो सर गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। दोनों भुजा बराबर हो तो खत्म, क्या आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। बिल्कुल इजी वे में जाएंगे यदि आपको क्या क्लियर होंगे, फॉर्मूले क्लियर होंगे। तो अभी मैं आपको वही सवाल करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी मैं ज्यादा सवाल आपको नहीं करा पाऊंगा, नहीं तो चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो वैसे सवाल भी आते हैं। आगे अपन देखें, आगे और सवाल देखते हैं कैलकुलेशन वाले। साथियों नीचे से मेरे पैर कांप रहे हैं, फिर भी मैं एग्जाम पास में आपके और सबके सिर पर एग्जाम मंडरा रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए मर रहा हूं कि नहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो जाए, किसी ना किसी का भला हो जाए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स बार बार नहीं मिलती, बहुत से एज ओवर हो जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो वो सब तकलीफें, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मेहनत की जा रही है। अब सवाल आ रहा है एक सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोला है, सिलेंडर मतलब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि मैं आपके सामने रखूं 1056 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, ऊंचाई उसकी 16 मीटर हो, तो आयतन बताओ भाई। बेलन का पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो 1056 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई उसकी 16 है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सर बेलन का आयतन पूछा है तो पहले बेलन की आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि देखो बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच तो सर 16 है, यहां से आर तो है ही नहीं, आर निकालने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है सर, वो है 2 पाई आर एच बराबर मान कितना दिया हुआ है 1056, यहां मान रखते जाओ, पाई का मान कितना रख दूं 22/7, आर का मान तो हमारे पास है ही नहीं, आर तो निकालनी, एच कितना है हमारा 16। अब काटो, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 नम 99 और 6 बचा, 11 चंग 66, ये 2 दूनी 4 है, 4 से आप इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है। अब इसको काट लो इससे इसको, 8 तिया 24, 8 दूना 16, ये हो गया 7 तिया 21, यूं क्रॉस में 7 तिया 21 बराबर आ रहा है 2r, और r का 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो r बराबर क्या बचेगा 21/2 10.5। हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या को आप एक काम करो 10.5 मत लाओ, 21/2 ही रखो। अब 21/2 का उपयोग यहाँ कर लो, क्या पूछा है आयतन, तो 22/7, r हो गया हमारा कितना आया, r 21/2 का स्क्वायर गुणित ऊंचाई कितनी 16। अब काट लो, कैसे सर, 7 तिया 21, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, अब गुणा कर लो, और क्या इसका गुणा ही आंसर है, जितना ही बड़ा गुणा आता है। तो 22 तिया 66 और 21 चौक 84, इनका जब मल्टीपल आप करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4, असला 2, 6 चौक 24 और 2 26, और देखो यही 6 का गुणा इन दोनों में होगा तो वही आएगा 4, 10 की 0, हासिल आया 9 और आंसर आएगा 2900
0 2, सॉरी अपने गुणे में गड़बड़ कर ली है, एक बार देखते हैं। 4 छंग 24 का 4, असला 2, 6 चौक 24 और 2 26 गुणित 8 से गुणा करेंगे अपन। 8 छंग 48 का 8, असला 4, 8 छंग 48 और 4 आएगा आपका 48, ये 4 का 4, 6 और 4 हो जाएगा 14 का 4, हसीला 1, 11 का 1, हसीला 1, आंसर क्या आएगा 5144। 5144 ये हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ करी है, शायद इसको वापस चेक करते हैं। क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? देखो सब कुछ ठीक है, यही हम लोगों ने काटने में पीटने में या कुछ गुणे में गड़बड़ करी है। 2 दूनी 4 से 16 हो गया, 7 21, अभी 21 चौक 84 और 22 तिया 66, ये भी सही है। तो 84 मल्टीपल 66 में गड़बड़ कैसे हो सकती है? 8 छंग 48 और 24 72 का 2, असिला 7, उसके बाद में सॉरी डायरेक्ट मैंने क्रॉस गुणा कर दिया। 6 चौक 24 का 4, असिला 2, 72 और 2 74 का 4, असिला 7, 8 छंग 48 और 7 कितना आ रहा है? 48 और 7 कितना होता है? 55 44, गुणा गलत कर दिया हमने, यह आएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आपके बनाने हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अनुपात पूछे जाते हैं, जिनके क्या कर देते हैं, आयतन बराबर कर देते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर कर देते हैं, किसका वक्र पृष्ठ किसके साथ बराबर हो गया, ऐसे सवाल। जैसे एक और सवाल करो, शंकु से कर लो। शंकु की यदि r बराबर 7 हो, r बराबर 7 और ऊंचाई बराबर 1 मिनट थोड़ा आप रिलेट करना। r बराबर आप एक काम करो 8 कर लो और h बराबर हो जाएगा आपका 6, और यहां से मैं आपको पूछ रहा हूं तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और वक्र पृष्ठ क्या होगा शंकु का ही। तो देखो साथी, शंकु की त्रिज्या मैंने कितनी दी 8, ऊंचाई कितनी दी मैंने 6, तो मैंने पूछी तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या है, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r हमारी कितनी 8 8 64 प्लस r h कितना है हमारा 6 6 6 36, कितना हो जाएगा ये 100, और 100 का रूट क्या निकलेगा 10। इसका मतलब l का मान कितना आ गया 10। अब मैंने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या लिखा था पाई आर एल, पाई का मान 22/7, r आ गया हमारा 8, l हमारा 10, तो बस गुणा कर लो। गुणा क्या करें सर, इसका 8 में जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 दून 16 का 6, हासिल आएगा 8 दून 16 और 1 17, 0 की 0 बटे 7, 7 से आप काटो, 7 दून 14, 3 बचा 7 5 35, 1 बचा 7 एकम 7, 3 बचा 7 की माथे पर रख दो, और ये हमारा वक्र पृष्ठ क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया 251 सही 3/7। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल करना है। और कैसे सवाल आ सकते हैं, गोले का आयतन पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए डायरेक्ट कि 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अब मैं थोड़ा उल्टा सवाल पूछ रहा हूं कि जो गोला है ना, गोले की त्रिज्या बराबर एक वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यदि गोले का आयतन ध्यान से सवाल करने की कोशिश करना, गोले का आयतन का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 880 सवाल है आपका, 880 मीटर क्यूब आयतन है। तो यहां से सवाल बनता है गोले की
त्रिज्या तो बराबर है वृत्त की त्रिज्या के, परंतु गोले का आयतन 880 मीटर क्यूब है। तो आप वृत्त का आयतन बताओ, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ये आपको बताना है। तो सर कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ये त्रिज्या उसमें रखनी पड़ेगी, तब उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आ जाओ, आयतन 880 है, 880 बराबर क्या है 4/3 पाई r क्यूब, यही है। अब देखो सर, ये आ गया हमारा 22 चौक 88, 88 से 88 खत्म, क्या सही जा रहे हैं? और ये हो गया 7 21, 21 क्रॉस गुणे में आ गया 210 बराबर आ रहा है r क्यूब। अब मैं देखूं तो यहां पर r क्यूब बराबर बचता है, वो बचता है, क्या बचता है, ये वाला सिस्टम। यहां से r हमारी क्या निकल गई बाहर, r बराबर क्यूब 210, r बराबर क्यूब 210 है। तो ये r आप वहां यूज करो, क्योंकि यहां पे चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई मतलब आपकी 22/7, r हमारा कितना है रूट के अंदर 210, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर क्या है क्यूब है और यहां पर क्या है 2 है। अब अपन 2 करें तो देखो यहां अंदर 210 यदि 3 तरह के हो तो एक 210 बाहर आएगा, परंतु यहां पर 2 घात है, तो 2 घात से क्या कर सकते थे अपन, इस रूट स्क्वायर को हटा सकते हैं, फिर भी एक बार तो इस पे रूट रहेगा ही रहेगा, अपन कोशिश करें तो ये सवाल जो बनेगा, इसको मैं 210 को बाहर निकालने की कोशिश करूं तो ये किससे निकलेगा, 3 7 21, तो ये तो किसी से नहीं निकलने वाला, किसी से भी नहीं, कोई ऐसा दिख ही नहीं रख लूं जो इससे निकल सके, ठीक है। तो आप इसको यहीं तक मान लो और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी क्यूब रूट में है, किस में है, क्योंकि अपन ने क्यूब रूट लगाया है, तो क्यूब रूट इसको हल करने बैठेंगे अपन, तो ये जो सिचुएशन बनेगी 22/7 गुणित 210 की घात बनेगा 2 और 2 के बटे में आ जाएगा 3, तो इसको अपन किसी की घात 3 नहीं लिख सकते, इसको बस यहीं तक आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे आप हल करना चाहे तो कर लेना। इस प्रकार से आपके सवाल बन रहे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव सवाल हैं, थोड़े लॉजिकल सवाल हैं, बहुत से तरह तरह के सवाल हैं। जितना मेरे से बन पाया, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया, मैंने आज क्लियर कर दिए हैं। और भी आपका कोई टाइप ऐसा छूटता है क्षेत्रमिति से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, इसके अलावा जो चैप्टर्स बचे हैं 5-5 चैप्टरों के वीडियो बनाऊंगा एक साथ, जिन 5 चैप्टरों को मैं एक साथ समझाऊंगा, और उससे क्या रहेगा कि सारा क्लियर रहेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है। पहले तो यहां से आप अपने 3 नंबर कवर करो, ठीक है। एडवांस से जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस है। मेरा मेन उद्देश्य था आज इस वीडियो के जरिए कि मैं आपको फॉर्मूले याद करवाऊं, और फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे और आपने क्लियर कर लिए होंगे। बड़ा वीडियो है, थोड़ा मैनेज कर लेना, एग्जाम टाइम है, आपके फायदे के लिए है, ठीक है। पूरा वीडियो आपने देखा और आखिर तक मेरी बात को सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। ऐसे हमारे अदर वीडियोस को भी आप देखें और अपना प्यार हमें दे। उससे क्या है कि हमारे वीडियोस को आप प्यार दोगे तो हमारा भी आपसे कनेक्शन बनेगा, प्लस में उस कनेक्शन के जरिए हम सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, और कुछ बड़ी सोच के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही हम आपकी सफलता तक पहुंचाएंगे, यदि आप जुड़ के रहते हैं और हमारी चीज़ों को शेयर करते हैं। प्लस में आपके फायदे के लिए सब चीज़ें हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैं रात की 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट के बारे में नहीं, आपके प्रॉफिट के लिए कि वर्तमान में एग्जाम टाइम है, इस बात को आप समझे, ठीक है। वही आखिरी में स्वच्छता बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आसपास वातावरण शुद्ध रखें। जय हिंद।